and welcome to Skynomics Academy. My name is सुनील कुमार यादव और आज जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म्स ऑफ मार्केट और प्राइस डिटर्मिनेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक को डिस्कस साथ ही साथ दो तरीकों में या टू पार्ट्स में करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है भाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होता है, या फिर उसका जो प्राइस होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है कोई भी कमोडिटी या कोई भी प्रोडक्ट का, है कि नहीं। और उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं 40 के आसपास एमसीक्यूज हैं, उन 40 एमसीक्यूज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को एक रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि यहाँ पर एक सीयूईटी है। सीयूईटी से रिलेटेड अब ये तो यूजी का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर से मैं सीयूईटी पीजी का भी करूँगा कि अगर आप लोग पीजी के लिए कोई एडमिशन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग बीएसटी बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर पूरा आप वीडियो चाह रहे हैं कि जितना भी मैंने रिकॉर्ड करा है वो आप देखें जाके वहाँ से नॉलेज लें, तो उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट है सीयूईटी 2023 और उसमें लिखा होगा इको और बीएसटी एंड इको, तो वो जाके आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट, वहां पर आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक तरीके से एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। पहले स्लाइड में बोला गया है कि इक्विलिब्रियम प्राइस, बोला जाए कि एक तरीके से कि अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो एक प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मान लो प्रोडक्ट ए। अब वो प्रोडक्ट का कुछ प्राइस होता है कि नहीं, तो वो जो प्राइस होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ जैसा कि आप लोग रिलेट कर पाएंगे। मान लो कि ये दो ठेला वाला, ठीक है, दो ठेला वाला, एक ठेला वाला, दूसरा ठेला वाला, तीसरा ठेला वाला, ये 10 रुपये टमाटर दे रहा है और ये 20 रुपये टमाटर दे रहा है और ये 25 रुपये दे रहा है, मान लो, ठीक है। टमाटर की क्वालिटी थोड़ी बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो एक बार बताओ कि जो कस्टमर रहेगा ये बंदा, वो कहाँ जाएगा सबसे पहले 10 रुपये वाले पर जाएगा ना। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या चाहेगा कि फेयर प्राइस पर फेयर डील हो। कौन चाहता है कि भाई मेरा पैसा व्यर्थ जाए या मेरा पैसा लूटा जाए। तो एक तरीके से वो सबसे पहले जाएगा 10 रुपीज वाले के पास, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, दूसरे वाले के पास, उसके बाद तीसरे वाले के पास। अगर उसमें से लगा इसको कि भाई ये बेस्ट क्वालिटी भी दे रहा है, मतलब एक तरीके से अच्छा भी दे रहा है, इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो ये पहले यहाँ परचेस करेगा। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा प्रोडक्ट किसका बिकेगा, ज्यादा टमाटर किसका बिकेगा, इस पर्टिकुलर ठेले वाले का। तो क्या होगा, पर्टिकुलर इन दोनों का टमाटर नहीं बिकेगा। तब इन दोनों का टमाटर नहीं बिकेगा तो इन लोगों को फोर्सफुली क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से अपनी प्राइस को लो करना पड़ेगा ताकि वो मार्केट में बेच सके। नहीं तो क्या होगा, टमाटर खराब हो जाएगा। हर एक चीज की एक्सपायरी डेट होती है, यहाँ तक कि इंसानों की होती है, ठीक है। तो एक तरीके से बोला जाए यहाँ पर इस तरीके से प्राइस डिटरमाइन होता है अगर जनरल मार्केट लेवल पर देखा जाए तो यहाँ पर एक तरीके से क्या टॉपिक है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है कि जहां पर जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई मीट होता है, मतलब द पॉइंट एट विच द डिमांड हमेशा क्या होता है, डिमांड हमेशा जो होता है डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड कर्व होता है, डाउनवर्ड होता है, और जो सप्लाई होता है वो हमेशा अपवर्ड कर्व होता है। तो हमेशा याद रखना कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, वैसा प्राइस जहां पर कस्टमर खरीदेगा तो वो प्राइस क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। और वो कब होगा, जब डिमांड, ये वाला डिमांड वाला लाइन और ये सप्लाई वाला लाइन है अपवर्ड, ये सप्लाई वाला है, ठीक है, एस फॉर सप्लाई और डी फॉर डिमांड। मैं इसीलिए इतने आराम से बता रहा हूँ इसको, क्योंकि एक बार अगर आप लोगों के ये जहन में चला गया तो एक बार आप लोग इससे पूरा एक बार वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आप लोगों को फिर मजा आ जाएगा। तो द पॉइंट एट विच डिमांड एंड सप्लाई मीट इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो तो इसका मतलब क्या है कि 3 रुपीज पर 30 क्वांटिटी खरीदा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब 30 क्वांटिटी खरीदा जा रहा है तब इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है, 3 है। तो ये हमारे एक तरीके से इक्विलिब्रियम प्राइस का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चंस भी करेंगे तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो कि सप्लाई एक्सेस हो जाता है, सप्लाई क्या, ये सप्लाई वाला लाइन है, सप्लाई ये बढ़ रहा है ना, तो इसकी वजह से एक्सेस सप्लाई हो रहा है। और अगर डिमांड का लाइन ब्रॉड हो रहा है तो वो एक्सेस डिमांड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का यहाँ कॉन्सेप्ट है। एक्सेस डिमांड और या बोला जाए एक्सेस सप्लाई या फिर एक्सेस डिमांड का, ठीक है, एक्सेस सप्लाई और एक्सेस
डिमांड। अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्सेस सप्लाई क्या होगा कि जब सप्लाई ज़्यादा होगा डिमांड से तो क्या होगा, एक तरीके से एक्सेस सप्लाई। मतलब मान लो कि सप्लाई हो रहा है 10 क्वांटिटी का, लेकिन डिमांड हो रहा है 5 क्वांटिटी का। क्वांटिटी 5 ही डिमांड किया गया, लेकिन जो सप्लाई किया जा रहा है वो कितना 10 क्वांटिटी किया जा रहा है। तो इसका मतलब ज़्यादा क्या है, सप्लाई है। तो हमारा एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। एक्सेस डिमांड क्या होगा, एक्सेस डिमांड हमारा होगा जब डिमांड ग्रेटर हो जाएगा सप्लाई से। मान लो कि लोगों ने डिमांड करा 50 पेंसिल का, लेकिन जो मार्केट में है वो 10 पेंसिल ही प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि शॉर्टेज ऑफ एक तरीके से सप्लाई है। तो हमेशा याद रखना है कि एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई क्या होता है। तो यहाँ तक आई होप सो पहला इक्विलिब्रियम प्राइस का कॉन्सेप्ट पूरे। अब स्टार्ट करते हैं मार्केट के बारे में कि आखिरकार मार्केट क्या होता है, या व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केट स्ट्रक्चर। तो अगर बोला जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, तो पहले मार्केट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मार्केट कहाँ होता है, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं, जहाँ लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स रहते हैं, वो दोनों मीट करते हैं एक साथ, और जहाँ पर वो सामान को एक तरीके से परचेज करते हैं और सेल करते हैं। सेलर क्या करेगा, एक तरीके से सेल करेगा, ठीक है, और बायर्स क्या करेगा, बाय करेगा। तो वैसा जगह या वैसा प्लेस जहाँ पर बायर्स और सेलर्स एक साथ आते हैं ताकि कुछ सामान को बेच सकें और कुछ सामान को खरीद सकें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से मार्केट बोलेंगे। तो सेम उसी तरीके से मार्केट में एक तरीके से मार्केट का कंपटीशन जो होता है, या फिर बोला जाए कि मार्केट में 4 तरीके से या 4 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर रहते हैं। एक तरीके से परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और मोनोपोली। तो जनरली 2 तरीके का होता है, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में, इम्परफेक्ट में 2 आता है, एक तरीके से मोनोपोली आता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है। और परफेक्ट में क्या आता है कि परफेक्ट कंपटीशन। इसमें परफेक्ट कंपटीशन में और ये दोनों जो आएगा वो इम्परफेक्ट में आएगा। तो आई होप सो ये चारों टॉपिक, ये वाला टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बताऊंगा क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि मैंने क्वेश्चन में भी डिस्कस करा है और वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो आज अभी हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, सबसे पहले एक तरीके से कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, और आज उसके बाद कल हम लोग फिर एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्म्स ऑफ मार्केट से कि पहले फॉर्म्स ऑफ मार्केट में क्या बोला गया है। तो परफेक्ट कंपटीशन के, परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या कि एक तरीके से वैसा जहां पर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं, और हमारे जो भी बायर्स हैं जितने भी सेलर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वहां पर काम करके चल रहे हैं। तो जहां पर लार्ज मार्केट रहता है, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, जहां पर प्रोडक्ट वगैरह बहुत सारा है, जहाँ पर प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि बहुत कम प्रोडक्ट है, बहुत सारा प्रोडक्ट है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो वो सब सारा यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में रहता है। फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट की, कोई भी एंट्री कर सकता है मार्केट में, ऐसे मार्केट में, और कोई भी एग्जिट कर सकता है, मतलब कभी भी वो बिजनेस छोड़ के दूसरे बिजनेस को चूज कर सकता है। लोअर रिस्ट्रिक्शन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन और रिस्ट्रिक्शन बहुत कम रहती है, तो ये बात पता होना चाहिए। और एक तरीके से क्या कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी रहती है। यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू रहता है, या कहीं भी गवर्नमेंट के थ्रू आपको, या कंज्यूमर राइट्स के थ्रू, वहाँ सब सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। अब चीप एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट भी बहुत कम होती है, जिसके थ्रू आपका बिजनेस करना और भी आसान हो जाता है परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन यहाँ लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय तक अगर आप खोल के रख रहे हैं तभी आपको यहाँ प्रॉफिट होगा। अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए हैं तो फिर आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा। तो आई होप सो परफेक्ट कंपटीशन आपका समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्या, अब आते हैं कि मोनोपोली। मोनोपोली में एक देखा जाए तो मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सिंगल बायर्स जो है, या सॉरी जो सिंगल सेलर्स होता है, या बोला जाए कि एक तरीके से बहुत सारा जो सेलर्स ना होके एक सिंगल सेलर्स रहे और उसकी दबदबा पूरे मार्केट में रहे। तो मतलब क्या, फर्म इज इटसेल्फ ए इंडस्ट्री, फर्म अगर खुद ही इंडस्ट्री है, या फर्म के अलावा एक ही फर्म है, उसके अलावा वो सारा चीज़ें करके चल रहा है, और वो सब सारी एक तरीके से कि कोई दूसरे मार्केट को एंटर करने नहीं दे रहा। मतलब एक तरीके से क्या है, प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर नहीं है, ठीक है। प्राइस टेकर कौन होता है, मोनोपोलिस्टिक, या मोनोपोलिस्टिक बोल रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, एक तरीके से वहां पर बायर्स और सेलर, जैसे कि मैंने बताया था कि मीट करते हैं और बायर्स के हिसाब से प्राइस तय किया जाता है। तो ये प्राइस अपने हिसाब से तय करता है, क्योंकि इसके अलावा कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं रहा होता है। बैरियर टू एंट्री, जैसे जियो का एग्जांपल है भाई, जियो बीच में आया था तो वो मोनोपोली क्रिएट कर लिया था। क्यों, क्योंकि सब लोग उसी का सिम खरीद रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं वहां पर एक तरीके से जो भी किसी के भी सपोर्ट से, या पैसे के सपोर्ट के, या पैसे के दम पर वो कहीं ना कहीं मोनोपोली क्रिएट कर लिया।
डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व रहता है हमेशा, और नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट बेचने वाला नहीं रहता। फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई, मार्केट में जो भी सप्लाई होगा उसमें फुल कंट्रोल इसी का होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद क्या है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स रहते हैं। यहाँ पर क्या रहता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स, फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट रहता है, एंट्री और एग्जिट एक फ्रीली रहता है, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रहता है, प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन रहेगी। जैसे कार मैन्युफैक्चरर है, कार मैन्युफैक्चरर करीबन 8-10 ही हमारे कंट्रीज में अवेलेबल हैं, या वही ब्रांड के आपको ज़्यादातर मिलेंगे कार्स। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मतलब क्या 400 ब्रांड है क्या किसके कार्स के, तो वो चीज़ सारी चीज़ें नहीं है यहाँ पर। ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा। मतलब लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स रहता है, लेकिन वहाँ पर कंपटीशन आपस में ही रहता है उन लोगों में। प्रोडक्ट का वेरिएशन रहेगा, प्रोडक्ट कोई दूसरा करेगा, कोई मतलब डिजाइनिंग वगैरह सबके प्रोडक्ट का अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें। हेवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, और ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं। देखिएगा टीवी में या तो आपको कॉलगेट का प्रचार मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा मतलब कार्स वगैरह का बहुत प्रचार मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या आता है। और सम कंट्रोल ओवर द प्राइस, और कंट्रोल पर कुछ प्राइस रहता है, क्योंकि ये एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर अपने हिसाब से ये लोग प्राइस को तय कर मार्केट में कोई भी गाड़ी को लॉन्च करते हैं। तो आई होप सो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब एक लास्ट है जो है हमारा ओलिगोपोली, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग कल फिर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ओलिगोपोली क्या है? ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट है कि इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इम्परफेक्ट के अंदर आता है एक तरीके से, और उतना ये नहीं करके चलता है जितना वो कर सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाईली से हाईली, इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा जाए तो डियोपोली होता है यहाँ पर। क्या कौन सा कॉन्सेप्ट? डियोपोली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो प्रोड्यूसर से ज़्यादा नहीं रहता है जनरली, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओलिगोपोली। और ये क्या करता है? कंपटीशन अमंग द फ्यू, और इसमें कंपटीशन बहुत कम के बीच में रहता है। तो एक तरीके से ओलिगोपोली मार्केट, जहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या, दो लोग हैं उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वहाँ पर ओलिगोपोली मार्केट काम करता है। आई होप सो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोगों का दिल से धन्यवाद है भाई कि आप लोग सही तरीके से पूरा एक पूरा सपोर्ट करके चल रहे हैं। आज थोड़े से समय की कमी, इस वजह से मैं एमसीक्यूज में कल डिस्कस करूंगा, या रात को मैं एमसीक्यूज डाल दूंगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, इस कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लीजिए, ताकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं बता भी देता हूँ एक बार कि कल से हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये वाला जो रहेगा 40+ एमसीक्यूज है हमारे पास, और इससे रिलेटेड फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन से मैंने कॉन्सेप्ट बताया कुछ 8-10-15 मिनट में, तो वो थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोगों का एक रिवीजन हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यूज को फटाफट और तगड़े तरीके से करेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।